टुनटुनी चिड़िया, लाली तोती और सलोनी कौवी का घर पास पास में ही था। टुनटुनी चिड़िया लाली से कहती है, लाली बहन, क्या आप मेरे साथ नदी पे चलेंगी आम तोड़ने के लिए? मेरे आम के पेड़ में बहुत सारे आम लगे हुए हैं जो कि अब पक गए हैं। मेरी सासू माँ अभी सो रही हैं। उनके उठने से पहले मुझे आम तोड़कर लाना होगा, क्योंकि उन्हें 6 बजे चाय देनी होती है उनके बिस्तर पे। अगर वो जग गई और 6 बजे से ज़्यादा हो गए तो वो मुझसे नाराज़ होंगी। लाली कहती है, हाँ टुनटुनी, मैं ज़रूर चलूँगी तुम्हारे साथ। सलोनी, चलो हमारे साथ तुम भी चलो। हम सभी मिलकर आम तोड़कर लाते हैं। बहुत अच्छे आम होते हैं उस पेड़ के। सलोनी कहती है, बहनों, मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द है। मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। आप लोग चली जाओ। मेरे लिए भी लेते आना 1-2 आम। मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कहकर सलोनी अपने घर में चली आती है और कहती है, हे भगवान, इन लोगों को भी ना सुबह सुबह काम करने की जल्दी पड़ी रहती है। मुझसे तो काम ही नहीं होता है। पता नहीं ये लोग इतना काम कैसे कर लेती हैं। मैं चल रही हूँ सोने। उधर लाली तोती और टुनटुनी चिड़िया आम तोड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। टुनटुनी आम के पेड़ के पास पहुंचकर कहती है, अरे लाली बहन, कितना धीरे धीरे उड़ रही हो आप। मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है, जल्दी आइए। लाली भी पहुंच जाती है। लाली बहन, अगर मेरी सासू माँ मेरे जाने से पहले उठ गई ना तो सारा घर अपने सर पे उठा लेंगी। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कि आम तोड़कर जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। लाली कहती है, अरे टुनटुनी, तुम भी ना पता नहीं कितना डरती हो अपनी सासू माँ से। तुम जितनी सेवा तुम अपनी सासू माँ की करती हो ना टुनटुनी, इस जमाने में कोई भी नहीं करता उतनी सेवा। टुनटुनी कहती है, लाली बहन, वृद्धों की सेवा तो करनी ही चाहिए ना। इसीलिए मैं अपनी सासू माँ की हर बात मानती हूँ। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारी सासू माँ बहुत मनमानी करती हैं। चलो जल्दी से आम तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। और इस तरह दोनों आम तोड़कर अपने घर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें बाहर ही सलोनी कौवी मिल जाती है। लाली कहती है, अरे सलोनी, तुम्हारे पंखों का दर्द कैसा है अब? ठीक हुआ या नहीं? तुम फिर से सोने चली गई थी ना घर में। क्या हुआ, फिर से उठ गई तुम? मुझे तुम्हारी सारी आदतें पता है सलोनी। अच्छा ठीक है, लो जो तुमने आम मांगा था ना, ये लो, एक आम मुझसे ले लो, एक आम टुनटुनी तुम भी दे दो उसे। इस तरह से दोनों उसे एक एक आम दे देती हैं। सलोनी कहती है, धन्यवाद बहनों। अच्छा है कि आप लोगों को मेरी आदतें पता है। आप लोगों को तो पता है ना, मैं काम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। इस तरह से कहकर वह आम लेकर अपने घर में चली जाती है और टुनटुनी और लाली भी अपने अपने घर में चली जाती हैं। सासू माँ के कमरे में ही जाती है और देखती है कि उसकी सासू माँ लेटी हुई हैं मगर जग रही हैं। वह कहती है, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मम्मी जी, आम तोड़कर लाने में थोड़ी देर हो गई। अभी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी सासू माँ उठकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, देख टुनटुनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा काम समय से कर दिया कर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब तेरे ऊपर। जा जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। देख रही है समय कितना हो रहा है। तू 5 मिनट लेट है, पूरे 5 मिनट। मौसम काफी अच्छा हो रहा है, लगता है बारिश होगी। तू चाय के साथ थोड़े प्याज के पकौड़े भी बना लेना। अच्छा अब जा जल्दी से चाय बना के ला मेरे लिए। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए चाय और प्याज के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। इस तरह से टुनटुनी चाय और पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है और कहती है,
पकौड़े तो मैंने बना लिए हैं, जल्दी से चाय छानकर माँ जी को दे आती हूँ। और इस तरह से टुनटुनी अपनी सासू माँ के लिए चाय और पकौड़े लेकर जाती है। उधर बारिश भी काफ़ी तेज होने लगी थी। माँ जी आप सो गई हैं क्या? उठिए, मैं चाय लेकर आई हूँ। उसकी सासू माँ उठकर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा चलो ठीक है, जाओ जल्दी से घर की सफाई कर लो, बारिश भी हो रही है, अभी देखो कीड़े मकोड़े ना घर में आ जाएं। जाओ जल्दी से डेटॉल डालकर पानी में पोछा लगा लो अच्छे से। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, जल्दी से सफाई भी कर लूँगी, आप चाय पी लीजिए। इस तरह से टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसकी सासू माँ हमेशा उसे टोकती ही रहती हैं। उसे हमेशा एक एक काम दो दो बार करवाती रहती हैं। बारिश जब रुक जाती है तब टुनटुनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगाने के लिए जाती है और देखती है कि लाली और सलोनी बातें कर रही हैं। वह सोचने लगती है, इन लोगों के पास इतना समय कैसे मिल जाता है बातें करने के लिए। मेरा समय तो पूरा दिन काम करने में ही निकल जाता है। ऐसा सोचते हुए वह झाड़ू लगाने लगती है। लाली कहती है, अरे टुनटुनी, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो क्या? इतना अच्छा मौसम था, मैंने और सलोनी ने तो चाय पीते पीते खूब गप्पे लड़ाए बारिश में। टुनटुनी कहती है, नहीं लाली, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे मेरा तो सारा समय काम करने में ही चला जाता है। तुम लोग अपने घर का काम इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लेते हो? अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, नहीं तो मेरी सासू माँ देखेंगी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। और जैसे ही वह झाड़ू लगाने का काम खत्म करती है, उसकी सासू माँ बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, टुनटुनी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि झाड़ू लगाया कर तो अच्छे से लगाया कर। देख, ये एक पत्ता यहाँ पे रह गया है, कैसे लगाया है तूने झाड़ू? चलो एक बार फिर से पूरे आंगन में झाड़ू लगा लो। चलो चलो जल्दी करो। मुझे लगता है तुम आकर इन दोनों से बातें करने लग गई थी बाहर। तुम्हारा तो कोई काम में मन ही नहीं लगता है। ऐसा कहकर उसकी सासू माँ अंदर चली जाती है और टुनटुनी फिर से झाड़ू लगाती है। एक दिन टुनटुनी लाली से बातें कर रही थी। लाली, मैं तो पूरा घर का काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि मुझे अब बहुत कमजोरी सी महसूस होती है। लगता है चलते चलते गिर जाऊंगी। सुबह बहुत जल्दी उठना होता है और रात में भी घर की साफ सफाई करते करते 11:30-12 तो बज ही जाते हैं। मैं क्या करूं लाली, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बंटी जी भी पता नहीं कितने दिनों के बाद आएंगे। काम के सिलसिले में जब से दूसरे जंगल गए हैं, उन्होंने तो इधर मुड़कर देखा भी नहीं है। मैं क्या करूं लाली? लाली कहती है, टुनटुनी, जब तक तू इसी तरह से अपनी सासू माँ को मनमानी करने देगी, तब तक वो मनमानी करती ही रहेंगी। उनको भी तो पता चले कि तेरी अहमियत क्या है। उसके बाद लाली कुछ टुनटुनी से कहती है और टुनटुनी भी हाँ में सिर हिलाती है। फिर टुनटुनी अपने घर में चली जाती है। फिर वह अपनी सासू माँ को चाय देने के लिए जाती है। उसकी सासू माँ कहती है, टुनटुनी, आज तो फिर से 5 मिनट लेट है। देख घड़ी में 6:05 हो गए हैं। मैं तुझे समझाते समझाते थक गई हूँ। मुझे तो एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी, तेरे जैसी नहीं कि हर काम में कोई ना कोई गड़बड़ी करती ही रहती है। अच्छा जा, अब जल्दी से मेरे कमरे की सफाई कर दे, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, आप चाय पी लीजिए, मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही टुनटुनी जाने को होती है, तभी वह अचानक से गिर जाती है और रोने लगती है। अरे बाप रे! अरे माँ जी, मेरे मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी, लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया है। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ जी। अरे बहू,
अरे बहू, अब तुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं बहू? और किसी तरह से वह टुनटुनी को बिस्तर पर लेटाती है और कहती है, बहू, अब तू ही बता जल्दी, मैं किसे फोन करूं? किसी डॉक्टर का नंबर है क्या तेरे पास? जल्दी बता बहू, जल्दी बता। माँ जी, माँ जी, मेरे फ़ोन में एक डॉक्टर का नंबर है जो लाली का रिश्तेदार लगता है। माँ जी, आप उसी को फ़ोन कर दीजिए जल्दी से माँ जी, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है माँ जी। और टुनटुनी की सासू माँ टुनटुनी का फ़ोन लेकर डॉक्टर को फ़ोन करने लगती है। हेलो, हेलो, डॉक्टर साहब, आप जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है, आप जल्दी आइए प्लीज़। डॉक्टर साहब, आप लाली के रिश्तेदार हैं ना? हमारा घर लाली के बिल्कुल पास में ही है, आप जल्दी चले आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर का क्लिनिक नज़दीक ही था और इसलिए डॉक्टर साहब जल्दी से पहुंच जाते हैं और टुनटुनी का चेकअप करते हैं और टुनटुनी की सासू माँ को बताते हैं। इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है मुझे। इन्हें आराम नहीं मिलता है क्या? ये बहुत कमज़ोर लग रही हैं। ये बस छोटा सा हार्ट अटैक था, लेकिन अगर इन्हें आराम नहीं मिला तो इनकी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। इन्हें अब आराम की बहुत ज़रूरत है। ध्यान रहे कि कोई मानसिक तनाव भी ना होने पाए इनको। इन्हें जो चाहिए, इन्हें तुरंत लाकर दे दीजिएगा और इन्हें फ्रूट जूस और खाने पीने की चीज़ें कुछ कुछ देर पर देती रहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं इनका चेकअप कर देता हूँ और इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन भी दे देता हूँ। बस आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। सासू माँ तो अब परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? पता नहीं मेरी बहू कब ठीक होगी। लगता है मैंने उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया। इधर किचन में चाय बनाते हुए सासू माँ जी सोच रही थी और कहती हैं, जल्दी से चाय बनाकर बहू को दे आती हूँ। उसके बाद जूस बनाकर दे दूंगी। फिर खाना भी तो बनाना है। हे भगवान, कितना काम होता है। मैं कैसे करूँगी सारा काम? और फिर चाय बनाकर माँ जी अपनी बहू के पास लेकर जाती हैं और कहती हैं, बहू, ओ बहू, उठ जा, चाय पी ले बहू। उठकर बैठ जाती है। बहू, जल्दी से चाय पी ले, अभी तेरे लिए जूस बनाना है, फल काट कर देना है और खाना भी बनाना है। भी वहां पर लाली आ जाती है और उसकी सासू माँ कहती हैं, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी आती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहकर टुनटुनी की सासू माँ वहां से चली जाती हैं। लाली कहती है, देखा टुनटुनी, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन तुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। मेरे साथ रहा कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। अब चल कुछ दिन आराम कर, करने दे इस बुढ़िया को काम। फिर टुनटुनी कहती है, अरे नहीं नहीं लाली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ जी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। ऐसा मत कहो प्लीज लाली। तुमने तो मुझे नाटक करने के लिए कहा था बीमारी का, लेकिन मेरी तबीयत तो सच में खराब हो गई। अब मैं क्या बताऊं? क्या तेरी तबीयत सच में खराब है टुनटुनी? अच्छा मुझे माफ़ करना टुनटुनी, और तेरी माँ जी के लिए मैंने जो कहा उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। अच्छा अब तू आराम कर, मैं चलती हूँ, मुझे काम है घर पे। ऐसा कहकर लाली अपने घर जाने लगती है। दिन सुबह सुबह ही टुनटुनी की सासू माँ बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि बहुत सारा कूड़ा करकट उनके घर के आंगन में पड़ा हुआ था। वह कहती हैं, हे भगवान, मेरी बहू रोज सुबह सवेरे ही यहाँ पर झाड़ू लगा देती थी, लेकिन मुझे तो अभी तक समय ही नहीं मिला है। मैं क्या करूँ? मैं अपनी बहू को कितना डांटती रहती थी, रोकती टोकती रहती थी हर काम में। हर काम एक एक बार नहीं, दो दो बार करवाती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कितना काम होता था।
और इस तरह से सासू माँ को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वह अपनी बहू के साथ कितनी ज्यादती कर रही थी। करते करते अब उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती हैं। वह कहती हैं, हे भगवान, अभी मुझे खाना भी बनाना है, मैं क्या करूं? बहू जल्दी से ठीक हो जा, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे बहू। इस तरह से सासू माँ झाड़ू लगाकर अपनी बहू के लिए जूस लेकर जाती हैं और कहती हैं, बहू ये ले जूस पी ले, और इसके बाद मैं थोड़ी देर में तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। जल्दी से पी ले बहू, और तू जल्दी से ठीक हो जा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है बहू। जल्दी से ठीक हो जा बहू, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं ना, मेरे लिए अच्छा ही बताएंगी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मम्मी जी, आप अपने मन में कोई बात मत रखिए। इस तरह से टुनटुनी अपनी सासू माँ से कहती है। टुनटुनी की सासू माँ टुनटुनी से बहुत अच्छे से व्यवहार करने लगती हैं और टुनटुनी के ठीक हो जाने पर टुनटुनी के साथ हाथ बटाती हैं काम करने में। अब सारा काम बहू और सास मिलकर एक साथ हंसी खुशी बातें करते हुए कर लेती हैं। अब दोनों बहुत ही आराम से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कोई ना कोई कमी तो सबके अंदर होती है। इसीलिए हमें हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना चाहिए और हो सके तो अपनी कमी को सुधारना भी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।